इस क्वेश्चन को देखो, 2023 में आया हुआ है। नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप, मतलब आंसर पॉजिटिव इंटीजर में ही देना है। द प्लॉट ऑफ log kf वर्सेस 1/t। kf मतलब रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन ए से ये है, तो kf होगा af e टू द पावर माइनस ef बाई rt। तो और kb अरेनियस फैक्टर फॉर द बैकवर्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, अरेनियस एक ही बात है, माइनस EAB बाई RT। हमें ये ग्राफ दिया हुआ है log kf। तो पहले तो अगर मैं इसे इस रिएक्शन को चेंज करूंगा तो log kf log AF माइनस EAF बाई 2.303 आ जाता है। अभी ज्यादा पहले डिस्कस भी किया था किस तरीके से आता है ये। तो यहाँ पे हमें ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, 1/t की वैल्यू ये है। 1/t की वैल्यू ये सजेस्ट करती है कि t इक्वल टू 1/002, दैट इज 500 केल्विन। मतलब ये पॉइंट जो आपका है, ये डेटा 500 केल्विन पे है। और इसकी तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 9 दी हुई है। AF की वैल्यू आपकी दी हुई है, यहाँ देखो प्री एक्स में फैक्टर दिया हुआ है, तो 10 पावर 15 है, तो log 10 पावर ये 15 हो जाएगा, माइनस जो 1/t की वैल्यू ये हो जाएगा EAF बाई 2.303 R, और 1/t इज नथिंग बट 0.002। 1/t की वैल्यू ये है, तो इससे सॉल्व करके आएगा EAF बाई 2.303 R into 0.002 will be 6. Hence, EAF will be 2.303 R, 6 by 0.002 हो जाएगा 6000 by 2, मतलब इंटू 3000। अब इस जगह पे एक बार छोड़ देते हैं, ये EAF की वैल्यू हो गई। EAF की वैल्यू आपकी ये हो गई। अब हमें एक चीज दी हुई है कि अच्छा, ये चीज बात कब हो रही, कहाँ हो रही है? ये बात 500 केल्विन पे ही हो रही है। ये डेटा हमने जो निकाला है 500 केल्विन पे ही निकाला है, क्योंकि जब मैंने ये वाली वैल्यू यूज की, मतलब मैं टी को यूज क्या कर रहा हूँ, 500 केल्विन। तो ये कैलकुलेशन जो मेरा आया है 500 केल्विन पे है। मेरा log kf जो है, यहाँ पे जो log kf की वैल्यू है 9, ये भी 500 केल्विन पे है। कहने का मतलब ये। अब मुझे एक चीज दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ log k फॉर द रिएक्शन। log k होता है log kf बाई kb, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर k इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला भी है। ये दिया हुआ है एट 500 केल्विन 6 दिया हुआ है, यानी log kf माइनस log kb इक्वल टू 6। log kf 500 केल्विन पे क्या है, 9, जो हमने यूज किया भी है। 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा, log kb, दैट इंप्लाइज log kb किस टेम्परेचर पे, ये भी 500 केल्विन पे ही है।
इज 3। ये आ गया, log KB की वैल्यू आ गई 3। अब आपसे पूछा है कि 250 केल्विन पे आप क्या log KB की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक चीज देखो, हमें log KB की वैल्यू बतानी है 250 केल्विन पे। हमें अच्छा, अब देखो ये रिलेशन क्यों नहीं आ जाएगा। log KB इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा, log अर्हेनियस फैक्टर फॉर बैकवर्ड, AF AB जो होता है AB माइनस E, हमारे पास, एक मिनट, ये है AB तो मालूम है, ठीक है चलो। पहले हम EAB बाई 2.303 RT, तो एट 500 केल्विन जो अर्हेनियस फैक्टर होता है, अर्हेनियस फैक्टर टेम्परेचर पे नहीं बदलता है, तो log KB की वैल्यू क्या है, 3। log AB कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि AB की वैल्यू 10/11 है, माइनस ये EAB हो जाएगा 2.303 R, और 1/T 0.002 ही हो जाएगा। अभी हम बात जब हमने ये लिया है तो टेम्परेचर एक्चुअली हमने 500 केल्विन ही लिया है, तो ये 1/T 0.002, तो EAB बाई 2.303 R की वैल्यू हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 0.002, यानी 4000। यानी EAB बाई दिस इज 4000। अब आपको चाहिए क्या है, KB 250, तो log KB, अर्हेनियस फैक्टर बदलता नहीं है, वो 11 ही रहेगा, माइनस एक्चुएशन एनर्जी भी टेम्परेचर नहीं बदलती है। इस इक्वेशन में तो ऐसा ही होता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। EAB बाई 2.303 R, और यहां में हो गया 1/T, मतलब 1/250, तो ये हो जाएगा 11। ये वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाला 4000 बाई 250, 11 माइनस 16 माइनस 5, तो मॉड लॉग के भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5। ये आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को डील करना है। ग्राफ दिया है, ये सब चीजें अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये मतलब केवल अच्छे स्टूडेंट्स ही कर पाते हैं। तो ये चीज देख लो, नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, देखो कि मैंने कैसे अप्रोच किया, कैसे चीजें निकाली। एक क्वेश्चन ये देखो, consider the following reaction, 2H2 plus 2NO gives N2 plus 2 water, which follows the mechanism given below। ये आपके पास एक रिएक्शन मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन का नेट रिएक्शन ये है, और ये रिएक्शन मैकेनिज्म है।
3 स्टेप है। ये स्टेप सबसे स्लो है, इसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं, हम जानते हैं बात। इसी से हम रेट लॉ लिखना शुरू करते हैं। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K2 ऐसा होगा। लेकिन N2O2 जो है वो हमारे फाइनल रिएक्शन जो है नेट, उसमें कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ना रिएक्टेंट में ना प्रोडक्ट में, इंटरमीडिएट है। तो नॉर्मली हम इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन को रिप्लेस करना चाहते हैं विद द concentration of reactants and products finally coming in the reaction। इसके लिए तो क्या है, हमको ये वाली रिएक्शन दी हुई है। एक ये फास्ट इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, मतलब पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, बट ये दो चीजें ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेती है। तो इससे क्या होगा, K1 या K1 और ये K-1 का मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है। ये एक तरीका है KF और KB को लिखने का, हम यही यूज करेंगे। तो ये K1 बाई K-1 KC होता है, और KC का एक्सप्रेशन क्या हुआ, N2O2 बाई NO का स्क्वायर। हैंस N2O2 कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत है। मैंने क्लास में ऐसे क्वेश्चंस काइनेटिक्स के समय 3-4 क्वेश्चन ऐसे कराए हैं। इट इज क्वाइट इजी। मैं तो उसके बाद स्टडी स्टेट है, बहुत सी और भी चीजें बताई थी। तो इसको रिप्लेस कर देंगे, K2 K1 K-1 NO स्क्वायर H2, ये आपका K नेट हो गया। और N2O2, अब देखो NO भी आपके फाइनल रिएक्शन में है, H2 भी है, NO है, H2 है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ऑर्डर टोटल 2+1 हो गया, आंसर 3 हो गया। दैट्स इट। तो ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था बहुत ही, ये चीज। ठीक है, अगर हेल्प हेल्पफुल रहा हो वीडियो, यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।